दोस्तों, इन दिनों गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तकरार बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस तकरार को देखकर ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की कांग्रेस में यह मसला कभी सुलझ भी पाएगा या नहीं। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे दोनों नेताओं की दुश्मनी की आग फैलती जा रही है और इस आग को बुझाने के लिए कोई भी सामने आता दिखाई नहीं दे रहा है। खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी इस आग को नहीं बुझा पाए हैं। ये तो कुछ नहीं, सचिन पायलट ने जो अब गहलोत सरकार पर निशाना साधा है, उससे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पायलट ने कहा है कि मैं जब भी विरोध करता हूं तो ऐसा करता हूं कि धुएं निकाल देता हूं। आखिर इतने कड़वे बोल पायलट ने गहलोत को क्यों बोले? अब तो ऐसा भी लगने लगा है कि राजस्थान की कांग्रेस को इनकी दुश्मनी के कारण नुकसान ना हो जाए, कहीं कांग्रेस की सीट से इन दोनों को हाथ ना धोना पड़ जाए, क्योंकि अब जो कड़वाहट देखने को मिल रही है उसको बातों से बयान नहीं किया जा सकता। क्यों ना एक बार आप भी पायलट के द्वारा बोले गए इन कड़वे शब्दों को सुने। आखिर पायलट ने ऐसा क्या बोल दिया जिसके कारण गहलोत भी चुप बैठ गए हैं? मैं विरोध करता हूं तो ऐसा करता हूं कि धुआं निकाल देता हूं, लेकिन भाषा पर कभी संयम नहीं खोया। मुंह से जो भी शब्द निकल गए हैं वह वापस नहीं आते। मैंने हमेशा वैचारिक, राजनीतिक, प्रशासनिक विरोध तो किया, सड़कों पर उतरे, धरने भी दिए, जेल गए, अनशन किए, लेकिन कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही, मेरे से बड़ी है, लेकिन राजनीतिक टकराव होता है तो बराबर का होता है। उन्हें हरा कर आते थे, लेकिन अब शब्दों का प्रयोग करना, ओछी भाषा का इस्तेमाल करना, यह मैंने कभी नहीं किया और ना आगे करने वाला हूं। सचिन पायलट के अनशन के बाद एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार उन्होंने वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हुए गहलोत सरकार को भी आड़े हाथों ले लिया। पायलट ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं लंबे समय से चीख चीख कर बोल रहा हूं और इसे लेकर सरकार को 3 साल हो गए हैं। तब भी मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि भ्रष्टाचार के इस मामले को लेकर जांच की जानी चाहिए, लेकिन अब चुनाव कुछ ही महीने दूर है। ऐसे में मैं नहीं चाहता कि जनता के बीच यही मैसेज लेकर आ जाए कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन पायलट यहीं चुप बैठने वाले नहीं है। पायलट ने इस बात को पार्टी के सामने भी रख दिया, लेकिन जो आसार अब देखने को मिल रहे हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि पायलट का अनशन करना केवल यूं ही रह गया है। पायलट खुद का कहना है कि जो प्रभावी कार्यवाही हमने मांगी है वह कार्रवाई अभी तक हुई भी नहीं है। इसे देखकर ही ऐसा लग रहा है कि पायलट को केवल नाम मात्र का एक पद दिया गया है और उस पद को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पायलट की चाबी गहलोत के पास है। क्योंकि बिना मुख्यमंत्री की परमिशन के पायलट किसी का तबादला तक नहीं कर सकता। लेकिन अब पायलट समझ गए हैं कि बिना चाबी के खिलौने का कोई मतलब नहीं है। उस चाबी को गहलोत से छीनना पड़ेगा, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है गहलोत की और उन्होंने पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा या नहीं ये बाद की बात है, लेकिन हमारा विजन है 2030। गहलोत ने ज्यादा कुछ तो पायलट के बारे में नहीं कहा, लेकिन इनकी तकरार को देखकर ऐसा लग रहा है कि 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा ही निर्णायक युद्ध होने वाला है और इस युद्ध में किसकी जीत होगी और किसकी नहीं, ये बड़ा सवाल महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या 2024 के चुनाव के बाद इनकी आपसी मुठभेड़ शांत होगी या नहीं? और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।